हेलो गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है। और ये एक तरह की शुरुआत है आपकी, मतलब एक्सटर्नल इंडिया के बाहर की जो हिस्ट्री है उसके बारे में जानने की। इनडायरेक्टली ये घूम फिर के आखिरी में जब आप 10th में आएंगे तब ये आपको इंडिया की तरफ जो इसके इफ़ेक्ट्स पड़े हैं वो सब दिखाना शुरू कर देगा। उस वक्त इंडिया ने मतलब जो इंडिया जब इंडिपेंडेंट बना 1950 में, इंडिया ने काफ़ी सारी चीज़ें जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाली, मेन उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरफ से भी आई, इसलिए इसे एनसीईआरटी में डाला। एनसीईआरटी ने इसे 9th में डाल दिया है और 10th में भी इसका एक पार्ट आपको फर्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा, नेशनलिज्म इन यूरोप करके। तो आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाने जा रहा हूँ उसके बारे में। पार्ट वाइज स्टार्ट करेंगे हम इसे, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, क्योंकि एक साथ में अगर पूरे को लूँगा तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है आप लोगों को, इसलिए चलो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये रेवोल्यूशन काफ़ी वक्त के जो सर्कमस्टेंसेस है उनकी वजह से शुरू हुआ था। इस इसके शुरू होने के कई सारे मेन कॉजेज़ थे। उनमें से फर्स्ट और मेन कॉज था यहाँ का जो किंग था, जो कि एक अभी 20 साल का एक बच्चा था, उसके हाथ में ओनरशिप थमा दी गई थी फ्रांस की। उसकी वजह से सब कुछ हुआ था। उसका नाम था लुई 16 जो कि ब्रबन फैमिली का एक बंदा था, जिसने जिसने फ्रांस की सत्ता मिली जिसे उसके फादर के बाद में, और उसने शासन शुरू करा। शासन शुरू करते ही उसे काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी थी, जैसे कि ट्रेजरी खाली थी। वो आपको थोड़ी देर बाद में मैं इसके पूरा बता दूंगा कि ट्रेजरी के बारे में उसने क्या किया और क्या सर्कमस्टेंसेस थे। पर यहाँ ये थोड़ा सा जो कि चैप्टर से थोड़ा पहले जो दिया हुआ ये पार्ट है, असल में बिल्कुल बीच का पार्ट है। 14 जुलाई 1789 ऑफिशियली इस डेट को माना जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के शुरू होने की तारीख। मतलब इसी तारीख से फ्रेंच रेवोल्यूशन को ऑफिशियली माना जाता है कि ये शुरू हो चुका था। ऑफिशियली इसे माना जाता है कि इसी दिन से ये शुरू हुआ था। पर हम देखते हैं कि इसे शुरू हुए काफ़ी टाइम हो चुका था, तो लोगों में आक्रोश था, क्योंकि लुई 16 ने, जो मैं आपको बता रहा था कि उसके पास सोना बिल्कुल नहीं था और उसके जो एक्सपेंचर्स थे बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे, एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा थे, और उसकी ट्रेजरी इतनी भरी हुई नहीं थी। इसलिए उसने एक चीज़ का सहारा लिया जो जिसे कहते हैं हम टैक्सेस का सहारा लिया उसने। इसे लगाया गया, इसे लगाया। असल में ये मेनली फोर्स होता था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 स्टेट थे उसमें। वो सिर्फ लगता था थर्ड स्टेट पे, सिर्फ इस पे। बाकी सारे स्टेट सिर्फ उसे लगाने के लिए जो एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती थी, एक तरह की एक पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस होती थी, जिसमें जिसमें 3 ग्रुप होते थे। ये कह लीजिए आप इस तरह, एक वोट इसका, एक वोट इसका, एक वोट इसका। इसमें बैठते थे इसमें बैठते थे हमारे इन्हें कहेंगे हम नोबेलिटीज़। ये थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, प्रॉब्लम, मैं इसे भी सॉल्व कर देता हूँ। ये इसमें बैठते थे नोबेलिटी। थोड़ी टाइपिंग में दिक्कत है मेरी, मैं इसे ठीक करने की काफ़ी जल्दी कोशिश करूँगा। एक में नोबेलिटी, एक में बैठता था फर्स्ट स्टेट, इसे हम कहेंगे क्लर्जी का स्टेट था, और ये था थर्ड स्टेट। इसमें आते थे ऑफिशियल्स। इस वाले पार्ट में हमारे आते थे ऑफिशियल्स, जो आप कह सकते हैं जैसे ये ऑफिशियल्स हो गए हमारे, जितने राजा के पास उसके अपने, जैसे आर्मी का चीफ हो गया, उसकी बाकी ऑफिशियल्स हो गए जो कि उसके एडमिनिस्ट्रेशन में थे। राजा खुद भी, किंग खुद भी इसी स्टेट में आता था। और ये था थर्ड स्टेट यानी कि वो स्टेट जो कि सारे टैक्सेस, ऑल द टैक्सेस वर पेड बाय थर्ड स्टेट।
सारे के सारे टैक्सेस वही पे करता था। तो मैं कह रहा था ना कि ये अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, ये सब वही था, थर्ड स्टेट पे करता था। आप देख सकते हैं कॉम्पोजिशन कितना बड़ा था थर्ड स्टेट का। थर्ड स्टेट कितना बड़ा स्टेट कह सकते हैं, नंबर में बहुत बड़ा स्टेट था थर्ड। ये देख सकते हैं आप कितना बड़ा था थर्ड स्टेट। कह सकते हैं 70 से 80% इसी के ही लोग थे। 70 से 80% यही लोग थे, इन्हीं के टैक्स के बलबूते पर ये लोग चल रहे थे। पर असल में एक तरह की तानाशाही चल रही थी इनकी, और उसी तानाशाही की वजह से एक बहुत बड़ी चीज़ हुई जिसका परिणाम लुई 16 को अपनी गद्दी छोड़ना और फिर आखिरी में उसे गुलिटिन कर दिया गया था। गुलिटिन का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। गुलिटिन होता है इस तरह की एक मशीन होती है, ये और ये और ये और ये। बहुत ही बढ़िया फिगर बनाई गई है मेरे द्वारा, थोड़ी प्रशंसा ज़रूर करिएगा। इस तरह ये बन गई। यहाँ पे उस बंदे का हेड रखा जाता है,